नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट में गैप ओपनिंग बनते हुए नजर आई। हालांकि उसके बाद मार्केट टोटली यहां पर रेंज बाउंड हो चुकी थी। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि मार्केट ने गैप ओप तो ओपन किया, लेकिन उसके बाद मार्केट बिल्कुल भी मूव करते हुए नजर नहीं आई है। इन सभी चीजों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग क्यों हुई है। देखिए, अगर हम गैप ओपनिंग की तरफ बढ़े उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज के बारे में अपडेट कर देता हूँ कि जो जापान की तरफ से हमें इंटरेस्ट रेट हाइक होते हुए नजर आया है, उसका कैसे हमें इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल चुका है। उससे पहले अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े कि मार्केट में अब कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जिसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यूएस मार्केट के डाटा की बात करें, देखिए यूएस मार्केट में सीबी डाटा रिलीज हुए जो कि एक्सपेक्टेशन से बेटर है। देखिए, एक्सपेक्टेशन 3% के आसपास की थी, लेकिन 2.7% इन्फ्लेशन डाटा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मार्केट के लिए पहले तो अच्छा खासा पैन आउट होता नजर आया, जिसकी वजह से यूएस मार्केट भी मूव करते हुए नजर आई। लेकिन जैसे कि हमें चीज का पता था कि जो जापान के सेंट्रल बैंक है वो रेट हाइक करने वाले हैं, उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया। जो यूएस मार्केट पहले अच्छा खासा मूव करते हुए नजर आ रही थी, वहां से भी हमें गिरावट देखने को मिलते हुए नजर आई। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मार्केट ने हालांकि गैप अप तो ओपनिंग की, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने में कामयाब हो पाई है। जबकि अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट गिरते हुए नजर आई थी आफ्टर द गैप अप ओपनिंग। अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें कि मार्केट यहां पर क्यों सस्टेन हुई है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है डोमेस्टिक स्ट्रेटजी में जो हमें चेंजेस देखने को मिल जा रहे हैं। पिछले दिन इंडिया और ओमान की यहां पर जो टैरिफ डील थी वो कंप्लीट होते नजर आई। अब देखिए यहां पर ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, जब से यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ डील करने का प्रेशर बनाया हुआ था और साथ ही साथ उन्होंने टैरिफ हाइक भी किया था 50% का, उसके बाद जो इंडिया के अदर कंट्री के साथ रिलेशन है वो धीरे धीरे सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छे खासे हमें देखने को मिल जा रहे हैं, इवन चाइना। लेकिन अगर हम ओमान की बात करें, देखिए ओमान जैसे कि अरब कंट्री है, तो वहां से बहुत सारी चीजें इंडिया के पास आती हैं और इंडिया से बहुत सारी चीजें वहां पर जाती हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो बढ़ने वाला है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, हालांकि देखिए इस न्यूज की वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया कि मार्केट गैप ओपन करने में कामयाब हुई और उसके बाद यहां पर सस्टेन करने में भी कामयाब हो पाई है। लेकिन उसके बाद हमारे पास यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया कि मार्केट यहां पर ही टोटली रेंज बाउंड हो चुकी थी। अब उसके पीछे क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि जापान ने रेट हाइक किया है, उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया ग्लोबल मार्केट में हमें, उसकी वजह से स्पेशली अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली है। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज जापान में जब इंटरेस्ट रेट बिल्कुल भी नहीं था, उस समय येन कैरी ट्रेड चलता था, विच मीन्स की फॉरेन के इन्वेस्टर्स जापानीज बैंक से लोन लेते थे और वो फॉरेन में ही लिक्विडिटी को इंजेक्ट करते थे, जैसे कि यूएस मार्केट और जो अदर मार्केट भी है, जैसे कि अगर इंडियन मार्केट की भी बात करें। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, जो जापान से लोन लेते थे वहां पर हमें गिरावट देखने को मिलेगी। कोई भी जापान से इतना ज्यादा लोन नहीं लेगा जितना पहले लेते थे, बिकॉज पहले इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, ग्लोबल मार्केट में हमें एकदम से झटका देखने को मिला। हालांकि ये चीज बिकॉज पहले ही हमें इस चीज का पता चल चुका था। देखिए, जापान ने जब भी रेट हाइक किया है, जैसे कि उन्होंने पहले भी जब रेट हाइक किया था, उससे पहले ही उन्होंने इस चीज के बारे में अपडेट कर दिया था कि हम रेट हाइक करने वाले हैं। और यहां पर भी ऑलमोस्ट सभी को इस चीज का पता था कि जापान ने रेट हाइक करना है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, पहले ही मार्केट में हमें उसकी वजह से बिकवाली देखने को मिली। और जैसे ही रेट हाइक यहाँ पर हुआ, उस समय मार्केट सस्टेन करने में कामयाब हो पाई है। स्पेशली अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, जहां पर ओपन हुई थी वहीं पर ही क्लोज हुई है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा, मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को ऑल पर रखिएगा, सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ट होता है। यहाँ पर क्या चीजें बनकर आ रही हैं, कैसे उसको पैन आउट करना है, सभी चीजों के ऊपर हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हमने इन जोन्स को यहाँ पर डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। देखिए, मार्केट ने कहाँ पर ओपनिंग की थी, ऑलमोस्ट मार्केट 915 टू 925 की जोन में ओपन करते हुए नजर आई। और जैसे ही मार्केट ने 925 की जोन को तोड़ा, उसके बाद अपर साइड जाना कंटिन्यू किया। हालांकि मार्केट फिर से जोन को टेस्ट किया और फिर से मार्केट अपर साइड जाना शुरू की है। और मार्केट ने कहां पर रेजिस्टेंस फेस की है, 25,992 26,015। उसके बाद मार्केट यहीं पर ही क्लोज होते हुए नजर आई। लेकिन अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में जो हमने यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया था, बैंक्स ने कहां पर रेजिस्टेंस फेस किया है, 59,130। उसके बाद बैंक्स ने हालांकि 58,965 की जोन को तोड़ा। उसके बाद बैंक्स ऑलमोस्ट यहाँ पर 50 पॉइंट तक मूव करते हुए नजर आए। उसके बाद फिर से जब बैंक्स अपर साइड जाना शुरू किया तो बैंक्स ने यहीं पर ही सपोर्ट ली है और अगेन अपर साइड जाते हुए 59,130 की जोन को टेस्ट किया है।
उसके बाद बैंक्स यहीं पर ही क्लोज हो चुके थे। जैसे कि आज के दिन बैंक्स यहाँ पर टोटली रेंज बाउंड थे। उसके पीछे के क्या क्या रीजन थे उसके बारे में तो चलिए हम इस वीडियो में बात करने ही वाले हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अब यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए क्या सिनेरियो बन सकता है, कैसे उसे अप्रोच करके चलना है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि जो यूएस के सीबीआई डाटा है उसके बाद क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया। क्रिप्टो मार्केट यहाँ पर मूव करना शुरू कर रही थी, लेकिन उसके बाद फिर से क्रिप्टो मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला बिकॉज ऑफ द बैंक ऑफ जापान रेट हाइक न्यूज। हालांकि उसके बाद फिर से क्रिप्टो यहाँ पर रिकवर करना तो शुरू कर रहे थे, लेकिन जहां पर वो थे उस समय वो वहां तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, देखिए एक दो चीजें हमेशा फोकस में करके चलनी है। जो येन कैरी ट्रेड है उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा कि जो लिक्विडिटी फॉरेन मार्केट में जाती थी वो थोड़ा कम होने वाली है फ्रॉम जापान, तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है। हालांकि अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहां पर फोकस होना चाहिए, देखिए अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, अभी के लिए जो 88,500 की जोन है, अगर इसके ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 89,700 की बनने वाली है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है 90,000 के ऊपर अगर मार्केट जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 90,750 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, देखिए लोअर एंड में 87,650 नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 87,000 की बनने वाली है। उसके बाद अगर 87,000 के नीचे भी 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर होने वाली है 86,300 की देखने को मिल सकती है। हालांकि देखिए यहाँ पर इस चीज के ऊपर फोकस करना है, अगर 15 मिनट कैंडल 87,000 के नीचे भी क्लोज कर जाती है उसके बाद मैं वेट करने वाला हूँ 86,925 के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करने का। अगर 925 के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है उसके बाद अगेन डाउन साइड में जाने की इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन जिसको भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो कॉइन डिसीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा क्रिप्टो चैनल की अपडेट पाने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं, क्या क्या सिनेरियो बन सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ बढ़े तो डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या चीज देखने को मिल जा रही है, मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दी है, लेकिन ये जो यहाँ पर जोन होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 26,000 का जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, बहुत दिनों से मार्केट इसी जोन के आसपास ही मूव करते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े कि अभी के लिए क्या चीजें हमें देखने को मिल जा रही हैं, जैसे ही हम 4 आवर टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं तो हमें 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या चीज देखने को मिल जा रही है, मार्केट एक जोन में मूव करते हुए नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम की तरफ बढ़े तो हमें 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या चीज देखने को मिल जा रही है कि मार्केट 200 ईएमए के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो पा रही है। तो यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, देखिए ओवरऑल जो हमें मार्केट में यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, स्पेशली अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट वहां पर लोअर हाइस बनाने में कामयाब हो पा रही है। जब तो लोअर हाइस बनते रहेंगे उस समय तक के लिए बियर्स के पास कोई ज्यादा मौका नहीं बनेगा और वैसे ही यहाँ पर सिनेरियो भी बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अब किस चीज के ऊपर फोकस करना है, देखिए जो यूएस मार्केट के डाटा है, हालांकि देखिए जो गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से एक मंथ के डाटा नहीं आ पाए हैं, जिसकी वजह से ये जो यहाँ पर डाटा है इसको हम बहुत लंबे टाइम तक लेकर नहीं चल सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए मेजर इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ बढ़े, जैसे कि यूएस मार्केट में जो इन्फ्लेशन डाटा है एक्सपेक्टेशन से कम आया है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर फेड मीट होने वाली है उसके ऊपर तो चलिए फोकस होगा ही। हालांकि जो फेड मीट है वो अभी के लिए थोड़ा 1-2 महीने के बाद होगी, लेकिन इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की जो फेड मीट होने वाली है वहां पर डबिशनेस ज्यादा देखने को मिले एज कंपेयर टू हॉकिशनेस। हालांकि अगर हम जापानीज बैंक की बात करें, जापानीज सेंट्रल बैंक की बात करें, उन्होंने रेट हाइक तो किया है, लेकिन उनकी जो यहाँ पर स्पीच थी वो स्लाइटली हॉकिश तो थी लेकिन बहुत ज्यादा हॉकिश नहीं थी, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, मॉर्निंग सेशन में जो एशियन मार्केट थी वो भी वहां पर सस्टेन करने में कामयाब हो पा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर कौन से सेटअप बनते हुए नजर आ रहे हैं उसके बारे में हम कंटिन्यूटी में बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि मार्केट एक जोन में यहाँ पर मूव करते हुए नजर आ रही है। अभी के लिए देखिए जो एक मेजर यहाँ पर जोन होने वाली है वो तो 26,200 की रहेगी। जैसे कि जब मार्केट इस जोन के आसपास थी वहां पर भी हमने इस चीज के बारे में ही डिस्कशन की थी। अगर डेली चार्ट्स के ऊपर हमें 26,200 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है उसके बाद मार्केट में यहाँ पर अगेन बुल्स एंटर होते हुए नजर आएंगे, लेकिन मार्केट ने उसके नीचे ही क्लोजिंग दी थी और वहीं से ही रिवर्सल लेते हुए नजर आई थी। तो अभी के लिए यही जोन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट 26,000 के ऊपर भी क्लोजिंग देती है उसके बाद देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की मार्केट 26,165 की जोन को टेस्ट करने वाली है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में अभी के लिए जो हमारे पास यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, मार्केट कंटिन्यूसली
50 ईएमए से ही सपोर्ट लेते हुए नजर आ रही है। पहले भी मार्केट ने 50 ईएमए से सपोर्ट लिया है और अभी के लिए भी मार्केट 50 ईएमए से ही सपोर्ट लेते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम उससे पहले की बात करें तो मार्केट यहाँ पर 100 ईएमए से सपोर्ट लेते हुए नजर आ रही थी, विच मीन्स की अभी के लिए जो यहाँ पर सिनेरियो है बुल्स के फेवर में ज्यादा है और बुल्स यहाँ पर मार्केट को होल्ड करने में भी कामयाब हो पा रहे हैं। विच आल्सो मीन्स कि अगर मार्केट अगेन 50 ईएमए को तोड़ती है और इसके नीचे डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद मार्केट के 100 ईएमए को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनते हुए नजर आएगी। 200 ईएमए को जब तक मार्केट यहाँ पर टच नहीं करती है उस समय तक के लिए मार्केट में कुछ ऐसी घबराने वाली सिचुएशन नहीं है। लेकिन जब भी मार्केट 200 ईएमए के नीचे जाती है उस समय बहुत ज्यादा फियर रहता है, उसी समय ही मार्केट उसके नीचे जाना ज्यादा प्रेफर करती है। लेकिन अब यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, मैं कहां पर फोकस कर रहा हूं, इंडिया विक्स के ऊपर। देखिए इंडिया विक्स कंटिन्यूसली यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहा है। जहां पर भी इंडिया विक्स ऑल टाइम लो के आसपास होता है ऑलमोस्ट वहीं पर ही पहुंच चुका है। अब देखिए जब भी इंडिया विक्स ऑल टाइम लो के पास आता है तो वहां से जैसे ही इंडिया विक्स में रिवर्सल देखने को मिलता है उस समय मार्केट में फियर बढ़ता है। अब यहां पर रिवर्सल कब बनते हुए नजर आएगा, जब कुछ नेगेटिव न्यूज बनते हुए नजर आए, जो कि अभी के लिए नहीं है। देखिए मार्केट के लिए जो नेगेटिव न्यूज रहती है उसके ऊपर हमेशा फोकस होना चाहिए, बिकॉज जब भी मार्केट में सेलिंग आती है एकदम से आती है और जो बियर एनालिस्ट हैं वो तो हर दिन यही आपको कहते रहेंगे कि ये नेगेटिव न्यूज़ है वो नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन हमें सभी न्यूज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज़। उसको फिर हमें एनालाइज करना पड़ता है कि हाँ इनमें से जो नेगेटिव न्यूज़ है वो कितनी ज़्यादा नेगेटिव है और जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो कितनी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। उसी के बेसिस पर मार्केट में फंडामेंटली डिसाइड किया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, वो वही सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनको लगता है। अब ये चीज़ आपको पहले से यहाँ पर सुधारनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि जो ओवरऑल यहाँ पर चीज़ें पैन आउट होते नजर आ रही हैं वो कैसे बनते हुए नजर आ रही हैं और वहां पर कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। जैसे कि अगर हम बैंक्स की बात करें, देखिए बैंक्स में हमें प्रीवियस मंथ में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल चुका है, लेकिन अब जहां पर बैंक्स पहुंच चुके हैं अभी के लिए मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, स्पेशली बैंक्स के लिए। बिकॉज अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स अक्टूबर मंथ से ओनली 20 ईएमए को टच किए हैं, 50 ईएमए को टच भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, मान लीजिए कि मार्केट यहां पर सस्टेन भी कर जाती है, उस समय बैंक्स के 50 ईएमए को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनते हुए नजर आएगी, बिकॉज उस समय बैंक्स में थोड़ा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है। रिसेंटली ऐसी न्यूज भी मिलते हुए नजर आई है कि जो पीएसयू बैंक्स हैं उनमें से कुछ बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा होता है तो उस समय वो मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज होगी। लेकिन एक चीज के ऊपर फोकस करना है, अभी के लिए इसमें कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ही कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी उसके बाद उसको फिर से एनालाइज किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए मान लीजिए कि ये जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है अगर वो गवर्नमेंट डिनाई कर देती है उस समय क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। बैंक्स वहां पर ज्यादा फियर में जा सकते हैं, स्पेशली अगर हम ओवरऑल इंडाइसिस की बात करें तो उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। 50 ईएमए को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी यहां पर ज्यादा देखने को मिल सकती है। इसके बारे में हम वीकेंड में भी बात करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो फिर मिलेगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।